अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एमरात। रिसेंटली हमने सऊदी अरब में कुछ बहुत ही सरप्राइजिंग विजुअल्स देखे कि अमेरिका ने पहला F-35 एयरक्राफ्ट जिस पर रॉयल सऊदी एयरफोर्स की मार्किंग्स थी वो दुनिया के सामने रख दिया और ये चीज़ कंफर्म कर दी कि सऊदी अरब को F-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट मिलेंगे जितना मर्जी इजराइल शोर मचाए। और उससे भी बड़ी चीज़ ये थी कि ये सब सऊदी अरब को मिल रहा है इसराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन किए बगैर, क्योंकि अब रीजनल पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी है जब से चाइना का इन्फ्लुएंस अरब कंट्रीज में बढ़ा है। फिर 2025 में सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान एक डिफेंस पैक्ट साइन हुआ। इसी तरह अल्जीरिया की फिजाओं में Su-57 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट उड़ता हुआ देखा गया, जिसके बाद अब एक अमेरिका की तरफ से बात चल उठी है कि अल्जीरिया पर कार्सा सैंक्शंस लग सकती हैं। तो इस वक्त बहुत से लोगों के जहन में ये भी है और इस चीज को हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान भी चाइनीज J-35 ले रहा है, तो कल को क्या पाकिस्तान पर भी कार्सा सैंक्शंस लग सकती हैं, और अगर इसकी पॉसिबिलिटीज हैं तो उससे किस तरह बचा जा सकता है, या माजी में पाकिस्तान किस तरह मुख्तलिफ मामलात में बचता आया है, या उसका सोल्यूशन क्या है। दोस्तों, कार्सा बेसिकली कहते हैं काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट। ये यूएस फेडरल लॉ ने एक्ट मुतारफ करवाया 2 अगस्त 2017 में, और सबसे पहले ये ईरान और नॉर्थ कोरिया पर इम्पोज किया गया था। और इससे क्या होता है कि अमेरिका और अमेरिका के इत्तेहादी के साथ आप किसी किस्म की ट्रेड, किसी भी किस्म का डिफेंस या सिविलियन डोमेन में कोई भी एग्रीमेंट नहीं कर सकते। और जाहिर बात है अमेरिका के साथ नेटो खड़ा है, तो अगर किसी भी मुल्क का नेटो के थ्रू या अमेरिका के इत्तेहादियों के थ्रू बाइकआउट हो जाता है तो उस मुल्क के लिए बहुत ही ज्यादा टफ सिचुएशन क्रिएट हो जाती है हर डोमेन में। ये हम ईरान और नॉर्थ कोरिया की कॉन्टेक्स्ट में देख चुके हैं। इसके अलावा और भी कई कंट्रीज पर कार्सा सैंक्शंस लगी हैं, चाइना पर लिमिटेड हद तक लगी हैं, रशिया पर भी लगी हैं। अगर मॉडर्न जरा टाइम की बात की जाए डिफेंस के डोमेन में, 2020 में कार्सा सैंक्शंस लगी थी तुर्की पर। तुर्की ने रशियन S-400 सिस्टम खरीदा, और जैसे ही उन्होंने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा तो अमेरिका ने F-35 प्रोग्राम से तुर्की को निकाल दिया। तुर्की F-35 प्रोग्राम का हिस्सा था, और F-35 की जो सेंट्रल फ्यूजिलाज है वो तय थी कि तुर्की बनाया करेगा, लेकिन अब वो तमाम चीजें उल्ट हो गई। फिर उसके बाद जब इंडिया ने भी S-400 सिस्टम खरीदने का अनाउंस किया तो यही बातें चली कि भाई इंडिया पर भी कार्सा सैंक्शंस लगेंगी। बट इंडिया और यूएस के दरमियान मुज़ाकरात होते हैं और मुज़ाकरात कामयाब होते हैं, तो इंडिया को कार्सा सैंक्शन से एक एक्सेप्शन मिल जाती है कि भाई ये अगर रशिया S-400 ले भी रहे हैं तो इन पर कार्सा सैंक्शंस नहीं लगेंगी। उसके पैरेलल इंडिया ने अमेरिका के साथ मल्टीपल डिफेंस डील्स और दूसरी ट्रेड डील्स साइन की। अब अगर इसी तरह पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो अभी तो यूएस पूरी कोशिश कर रहा है कि भाई रशिया से जो भी फाइटर जेट्स खरीदेगा या किसी भी किस्म का स्ट्रेटेजिक वेपन सिस्टम खरीदेगा उस पर सैंक्शंस अमेरिका लगाएगा। लेकिन कल को हम जानते हैं कि चाइना और ताइवान का एक बड़ा सीरियस इशू है। कल को लेट्स सपोज आज से 3 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद लेट्स सपोज चाइना इन्वेड कर देता है ताइवान को, और ताइवान प्लस यूएस प्लस जापान प्लस साउथ कोरिया इनकी जंग हो जाती है चाइना के साथ। ऐसी सिचुएशन में उस वक्त पाकिस्तान एयरफोर्स के पास J-35 होगा, पाकिस्तान आर्मी की एयर डिफेंस कोर या पाकिस्तान एयरफोर्स के पास HQ-19 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स होंगे, और उसके अलावा भी मल्टीपल स्ट्रेटेजिक वेपन्स पाकिस्तान के पास मौजूद हैं जो पाकिस्तान ने डायरेक्टली चाइना से खरीदे हुए हैं। तो अगर पाकिस्तान पर कार्सा सैंक्शंस लगती हैं तो पाकिस्तान बीइंग अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री इतना कैपेबल नहीं है कि कार्सा सैंक्शंस को झेल पाए। इवन कार्सा सैंक्शन से इंडिया भी डरता है। यही वजह थी कि इंडिया ने पूरी कोशिश की कि वो एक्सेप्शन क्रिएट करवाएं, और फिर यूएस को अपीज करने के लिए उन्होंने अमेरिका से भी वेपन सिस्टम्स की डील्स की। अब अगर पाकिस्तान की कॉन्टेक्स्ट में भी देखा जाए तो पाकिस्तान शुरू से चाइनीज मिलिट्री इक्विपमेंट भी यूज करता आया है। यूएस के साथ भी हमारी ट्रेड डील्स भी होती हैं, डिफेंस डील्स भी होती हैं, लेकिन अब अमेरिका पर डिफेंस के मामले में पाकिस्तान उस तरह यकीन नहीं करता। उसकी वजह अमेरिका का अपना बिहेवियर है। लेकिन पाकिस्तान इस वक्त इंटरेस्टेड है कि अमेरिका पाकिस्तान को अगर F-16 ब्लॉक 70 दे दे, और अमेरिका की भी ये चीज हक में है। यही वजह है कि अमेरिका अब इस चीज पर कोई ज्यादा अड़फस नहीं करता। लेकिन जहां तक J-35 की बात है तो कार्सा सैंक्शंस एग्जैक्टली पाकिस्तान के लिए बहुत ही ज्यादा कंसर्निंग चीज होंगी, बट ये भी पॉसिबल है कि उस वक्त के जियोपॉलिटिकल हालात डिफरेंट हो, ट्रंप की गवर्नमेंट ना हो और यूएस इन चीजों को कंसीडर ना करे। और अगर ऐसा होता है तो फिर J-35 कंप्लीटली ऑपरेशनल रहेगा, बाकी भी HQ-19 और दूसरे इक्विपमेंट भी पाकिस्तान इजीली यूज करता रहेगा। अभी पाकिस्तान की तरफ से कुछ स्टेप्स लिए गए हैं कि बलोचिस्तान, देन जुनूबी पंजाब, KPK के कुछ एरियाज में जहां माइनिंग वगैरह से रिलेटेड पोटेंशियल है, वहां चाइनीज, टर्किश और यूएस कंपनीज पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ मिलकर मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स रन करेंगी। तो अगर आप यूएस को इस तरह इंगेज कर लेते हैं तो जाहिर बात है यूएस का इंटरेस्ट आपके साथ रहेगा और अमेरिका किसी भी किस्म की बड़ी सैंक्शन आप पर नहीं लगाएगा।
और माजी में इंडिया, तुर्की और दूसरे कंट्रीज भी अमेरिका को इसी तरह इंगेज रखते आए हैं। अगर आप चाइना और अमेरिका के दरमियान होने वाली ट्रेड डील को देखें तो चाइना रेयर अर्थ मिनरल्स अमेरिका को बेचता है या एक्सपोर्ट करता है। अमेरिका ने जैसे ही टैरिफ्स बढ़ाने की बात की तो चाइना ने भी उतने ही टैरिफ्स बढ़ा दिए। अल्टीमेटली अमेरिका ने देखा कि वो यहाँ सैंक्शंस लगाकर या टैरिफ्स लगाकर अपना ही नुकसान ज्यादा करेंगे, तो वो एक ट्रेड डील पर आ गए जिससे दोनों साइड्स को एक विंडो मिल गई, रिलीफ मिल गया। तो पाकिस्तान अगर इस तरह की बैलेंस डिप्लोमेसी को लेकर चलेगा तो आप चाइनीज J-35 को इजीली फ्यूचर में यूज कर सकते हैं, HQ-19 को यूज कर सकते हैं। पॉसिबल है कि फ्यूचर में चाइनीज डिस्ट्रॉयर भी पाकिस्तान खरीदे, लेकिन अगर पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली इस चीज को मिसहैंडल करेगा तो पाकिस्तान पर अनफॉर्चुनेटली खुदा न खास्ता कुछ सैंक्शन या इस तरह की कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स आ सकते हैं, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पाकिस्तान की ट्रेड पर भी होगा, पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी पर भी होगा और पाकिस्तान के ओवरऑल जियोपॉलिटिकल पोस्चर पर भी होगा। लेकिन ये तमाम चीजों के बारे में देखना दिलचस्प रहेगा कि पाकिस्तान किस तरह इन चीजों को टैकल करता है। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।